70 साल की उम्र है मेरी 70 साल की उम्र है। मैंने 70 साल में यहाँ कितने उतार कितने चढ़ाव देखे। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, नंगे पैर घूमे, वोट लिया, जीत गए, उसके बाद वो भी गायब। देखा नहीं कभी आके यहाँ। शीला दीदी ने तो बहुत काम करे, शीला ने तो बहुत काम करे। करा आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं करा, खाली बस ही तो फ्री करा और क्या करा है। जो कह रहे 2100 रुपया देंगे राशि, किसने कहा? नहीं मिली तो यहाँ क्या देंगे? आपको विश्वास नहीं है मतलब केजरीवाल? नहीं, वाल्मीकि समाज 90% उससे हट चुका है। अच्छा, अब यही समझ जाओ, 100% पहले लगाता तो बनाता वो, अब 90% वाल्मीकि समाज नहीं है उसके संग। 370 धारा जो है हटाई, जो वहाँ से कश्मीर से किसी ने हटाई है? हटाई किसी ने? नहीं हटाई ना। धारा 370 से दिल्ली चुनाव का क्या लेना देना है? क्यों नहीं भाई, हमें तो देखो ये चीज़ें उनकी अच्छी लगी है, इसलिए हम तो उस पर वोट देंगे, कमल को। एमसीडी में 3-3 महीने तक लोगों की तनख्वाह दी, उनके घर के खर्चे देखो कैसे चलते। तनख्वाह नहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती उन्हें। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने 5 तारीख को और महज अब 2 दिनों का समय बचा है, इसलिए हम भी दर बदर भटक रहे हैं, लोगों का मन टटोल रहे हैं कि क्या है उनकी राय, क्या है उनका मत और क्या है उनका मन। तो दर बदर भटकते भटकते आज हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली विधानसभा के वाल्मीकि बस्ती में और यहाँ के लोगों का मन टटोलेंगे और जानेंगे कि उनका मन जो है इस बार किसकी तरफ जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो है नई दिल्ली विधानसभा सीट, यहाँ से मुकाबला काफ़ी टफ है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, तो वहीं परवेश वर्मा भी खड़े हो रहे हैं और मामला काफ़ी टफ हो गया है इस सीट से। इसलिए हम भी यहाँ पर आ गए हैं वाल्मीकि बस्ती। दलितों को साधने का सब पार्टी का अपना अपना एक अलग अलग रंग है, अलग अलग ढंग है। दिल्ली के अंदर 16% आबादी जो है वो दलितों की है, तो एक बड़ा कोर वोटर जो है वो कभी किसी ज़माने में आम आदमी पार्टी के साथ हुआ करता था, लेकिन आज वो किसके साथ है ये जानने के लिए हम वाल्मीकि बस्ती आए हैं। क्या लग रहा है, किसका माहौल है इस बार? मोदी सरकार का। अच्छा, क्यों लग रहा है? केजरीवाल को हरा देंगे आप लोग? हाँ जी, वो तो हारेगा, तो हाँ, हर हाल में हारेगा। क्यों हारेंगे? वजह कुछ? देखो वजह यह है, मोदी सरकार जो है इस टाइम देश के हित में होकर काम कर रही है, देश के हित में होकर काम कर रही है। वो बिल्कुल जैसे नाक की सीध में चल रही है वो इस टाइम। वो सरकार अगर कोई रास्ते में आता उसको हटा देता है वो, क्योंकि इस टाइम, और मैंने ये भी सुना कि हमारा देश 4थे-5वें नंबर पे आएगा, जैसे और देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। बड़ा अच्छा लगता है सुन के हमारे को। 4थे-5वें कहाँ से मिला जानकारी? कहाँ से मिली जानकारी? अरे हम भी देखो न्यूज़ पे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बस 4थे-5वें नंबर पर आ गया हमारा देश। हाँ, सुनने में आता भाई, देखो जैसे और देश आगे बढ़ रहा, हमारा भी देश आगे बढ़ रहा है। 6ठे नंबर पे कौन है फिर? नहीं, हमें नहीं पता जी, हम तो सुना 4थे-5वें नंबर पे है, हम तो सुना है ये। और पहले नंबर पे कौन है? हमें नहीं पता जी इस चीज़ का, हमें तो सिर्फ अपने देश का पता है, हमें दूसरे देशों का नहीं पता है। हमें तो ये, और देखो सबसे बड़ी बात है, जो बड़े बड़े जो थे उन्होंने ऐसे काम नहीं करे जो हमारे मोदी साहब करेंगे 70 साल से। 370 धारा जो है हटाई, जो वहाँ से कश्मीर से किसी ने हटाई है? हटाई किसी ने? नहीं हटाई ना। धारा 370 से दिल्ली चुनाव का क्या लेना देना है? क्यों नहीं भाई, हमें तो देखो ये चीज़ें उनकी अच्छी लगी है, इसलिए हम तो उस पर वोट देंगे, कमल को। 370 हटा दिया तो उस पर वोट दे देंगे? क्यों नहीं देंगे? अरे पहले पत्थर फेंकते थे, हमारे फौजियों पे पत्थर फेंके जाते थे, अब वो भी बंद हो गए। सबसे बड़ी बात है, हमारा देश सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, हमारा घर सुरक्षित है। पहले सुरक्षित नहीं था कांग्रेस के सुरक्षित नहीं थे, आतंकवादी आते थे, खूब बम ब्लास्ट होते थे। जब से मोदी सरकार आई, जब से कहाँ बट रहे बम? एक भी नहीं बट रहा। बस हम तो ये चीज़ देख के हमारे को, जब हमारा मन बना भाई, हमने कहा हम वोट देंगे तो उसको देंगे। सबसे बड़ी बात ये है। केजरीवाल का 10 साल का कार्यकाल एज एन चीफ मिनिस्टर कैसे देगा? बिल्कुल नहीं भाई, हमें उसका कुछ हमें सही लगा ही नहीं जी हमारे को तो। हाँ भाई, हमें चाहिए दबंग पार्टी, जैसी ये दबंग है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये पार्टी हमें ये अच्छी लगी है बस। नाम क्या हुआ आपका? सुमन। तो नई दिल्ली विधानसभा सीट से आप कितने साल से रह रही है यहाँ पर और कौन जीतेगा यहाँ पर? यहाँ कम से कम हमें 30-40 साल हो गए। तो सबकी सरकार तो देख ली आपने। हाँ, बढ़िया कौन लगा? सबसे पहले बढ़िया काम कांग्रेस करती थी, सब कुछ देती थी, बाहर त्योहार पे भी देती थी। और भैया एनडीएमसी में 5000 वो मिलता था दिवाली एडवांस, चाहे हमारे 500 करके तनख्वाह में से काट लेते थे, पर देते थे दिवाली पे। अच्छा, वो भी खत्म हो गया। अच्छा, वो भी नहीं देते अब। अच्छा, फिर जब ये पहली बार आया मोदी साहब, तो इसने 1-1 किलो की गुंजिया के और कहते 500 रुपया दूंगा मिठाई के। ठीक है। वो मिठाई की बंद कर दी, वो पहले वही दिया 1-1 किलो का गुंजियान का डिब्बा ले लिया भैया।
वो उसके बाद ये मोदी आया जब से वो सब कुछ कट गया। जैसे भाई बच्चों को वो मिलती थी रोजगार, मिलते थे किस तरीके की रोजगार मिलती थी? सरकारी? सरकारी अच्छा सेक्शनें मिलती थी। अच्छा, हाँ सेक्शन में। जैसे अब तू कोई अफसर है, चाहे तो कोई नेता तेरे पास गए हैं, हाँ थोड़ा बहुत पैसा धेली खा पी के चलो भाई काम मिल हो जाता था। हाँ सेक्शन मिल जाती थी बच्चों को, शीला दीक्षित वो भी हाँ शीला दीक्षित से पहले। हाँ उसके बाद वो भी ख़त्म हो गई जब से मोदी सरकार आई है। सरकारी नौकरी ख़त्म ही कर दी सारी। उसके बाद हमारे रहने की परेशानी है भाई, कहाँ हम जाएं, हमारे करोड़ों रुपया कट चुका दादा बाबन से। अब क्या रहने की क्या परेशानी है? एक सेकंड बाबू, चुप रहो। सरकारी क्वार्टर है ये, अब ये लटेर हो जाएंगे तो कहाँ जाएं। अब बच्चे जो यहाँ रह लिए इतने साल तक तो कहीं जाके भी जात जी नहीं है बेटा। तो हमको क्यों ना भाई, धोबियों को भी दिया गया, सबको दिया गया। जब हमारी 85 साल यहाँ रहते हुए हो गए तो अब कहाँ जाएं, ये भी मुश्किल। बच्चे कहीं और जाके राजी नहीं, ये भी परेशानी है। सब मामलों पे किसी से बात हुई आपकी? हाँ मामलों पर बीजेपी की से हुई है, करी है। हाँ परवेश वर्मा से क्या बोला उन्होंने? यही बोला कि भाई मैं मकान दूंगा बना के। अच्छा, आपको यकीन हो रहा है? यकीन तो है दोनों ही बाल्टी इस इलाके के अंदर तो नहीं देंगे बना के, है ना। इस इलाके के अंदर तो नहीं देंगे बना के। नहीं वो कहीं भी दे दे मत करो ऐसे, मत करो। 2 कमरे के दे दो, 3 कमरे के दे दो, दिल्ली के आसपास दे दो, क्योंकि वाल्मीकि मंदिर यहाँ बहुत पुराना है, सबसे बड़ा है। जी जी बिल्कुल। सबसे बड़ा ही है। हाँ। तो वाल्मीकि नहीं रहेंगे तो फिर पूजा पाठ करने कौन आएगा बेटा। यहाँ पर ही मिलना चाहिए वैसे तो, आसपास कहीं 2 मील की दूरी पे, 4 मील की दूरी पे दे दो, थोड़ी सी दूर दे दो या नहीं दो। आम आदमी पार्टी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया? वादा यही कि कुछ आया तो होगा उधर। आया था करा था वैसे। अच्छा, अब मैं थोड़ा किस्तों पे मकान दे दूंगा। आप बताइए कि किसकी सरकार लग रही है आप? अब ये भाग जाने हैं। अच्छा। अब तो किस्मत जाने भैया। आपका मन क्या कह रहा है? हाँ जहाँ केजरीवाल आएंगे या जाएंगे? आ भी सकते हैं, अच्छा क्योंकि जोर है लेडीज़ों को पे फ्री किराया कर रखा उसने। ये भी है। अच्छा, इसका फायदा मिल जाएगा। हाँ उनको क्या पता वो फिर फ्री कर दे उनके लिए। और आप अपने इलाके में किसको चाह रहे हैं कि आपका विधायक कौन बने? शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, परवेश वर्मा या फिर अरविंद पहले केजरीवाल? तो हमारा काम कांग्रेस को ही जोर था बेटा। ठीक है। अब जनता आ रही है, ये हो गई आम पार्टी। पहले सब लोग कांग्रेस को ही जोर था, कांग्रेस अब को ही लग रहा है जोर। कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल जीत जाएंगे क्या इस सीट हाँ पे? जीत भी जाए, अच्छा, उनका भाग गया बस। चलिए ठीक है। वीरेंद्र राजपूत प्रधान। अच्छा, तो प्रधान आप कौन से पार्टी से हुए हैं? हम तो सरकारी नौकर है, अच्छा। और जो पब्लिक का जो माहौल है ना वो बताएंगे हम आपको। क्या है इधर वाल्मीकि बस्ती से और नई 1 दिल्ली महीने में हम काफ़ी कॉलोनी में गए हैं और स्टाफ में भी घूमे हैं। सब ये कह रहे हैं कि एनडीएमसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, ठीक है। और आम पार्टी वाले जो मुख्यमंत्री बने हुए उनके वो 11 साल में काम हुए नहीं है, और सबने भरोसा परवेश पे दिखाया है कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जुड़ी सरकार बनेगी और हमारे लोगों के कर्मचारियों के मिस्टॉल खुलेंगे, सभी मिस्टॉल खुलेंगे। कौन कौन से? जैसे कि पीएन चपरासी है, हॉर्टिकल्चर है, इलेक्ट्रिक है, सफाई कर्मचारी, सब खुलेंगे। बिल कह रहे हैं बहुत ज्यादा आ रहा है बिजली यहाँ पर बिजली का बिल केजरीवाल के हाथ में है ही नहीं, एनडीएमसी के हाथ में है। ठीक है। उन्होंने पिछली साल मीटिंग करी थी कि भाई इस तरह से बिल देंगे, अभी हमारे को मीटिंग करने दो। तो वेटिंग की वजह से ना 11-12 महीने का बिल लाख सवा लाख आया, मेरा 1.5 आया। तो वो इकट्ठा भेज दिया उन्होंने। अब तो केंद्र सरकार के हाथ में हुआ तो ना ये। परवेज जी ने कहा कि इसको तो मैं किस्तों में करवाऊंगा, उन्होंने गलत भेज दिया। इस बार हम भरने नहीं। किस्तों में कैसे करवा देंगे? नहीं समझा मैं। 1.5 लाख के को किस्त 1 महीने का नहीं है ना, वो बात को समझो। 12 महीने का। नहीं ऐसे नहीं है वो ऐसे था 1.5 साल पहले इन्होंने कोई नया रूल्स खोला उसमें, और बिजली के बिल काटने रोक दिए, और वो उन्होंने 1 साल में जाके तो 1.25 साल में जाके उन्होंने पास करे भाई अब हम हाथ से लेंगे, तो इकट्ठा ही भेज दिया उन्होंने। अच्छा, तो अब हमारे परवेज जी ने ये बिलों को देखा। केजरीवाल जो झूठ बोलता रहता ना, दिल्ली में भी बहुत बिल आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो थोड़े से लोगों झुग्गी वालों के नहीं आए होंगे, नहीं वैसे तो करबला में जाके देख लो, बहुत तड़े बिल आते हैं। हमारे तो बिल मेरे मकान की 10-12 हज़ार की एवरेज है बिल की। तो आपका एनडीएमसी इलाके में आ गया ना। हाँ ये यहाँ पर नहीं है केजरीवाल का माहौल, तो केजरीवाल का माहौल यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा, जबकि 2 साल 3 बार क्योंकि नू बनाया था, पहले उसने भरोसा दिया था। अब यहाँ के लोग बस समझ चुके हैं इसके हाथ में नहीं है एनडीएमसी, अच्छा, वो केंद्र के हाथ में है, वो करेगी हमारे मुद्दे सही। और दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की वो जाने भाई उनको वहाँ के माहौल, हमने तो यहाँ का माहौल बता दिया। नहीं, दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है कि केजरीवाल रहेंगे या नहीं रहेंगे? उसके हाथ में ज्यादा चीजें नहीं है ना, बीजेपी भरोसा कर रहे हैं, समाचार में देखते हैं हम, माहौल उठ रहा है बीजेपी का।
कांग्रेस कांग्रेस का 10% माहौल बना है। राहुल गांधी घूम रहा है, प्रियंका घूम रही है। पहले वो घूमते नहीं थे। हर विधानसभा में उनके 5-5 आए थे, 5-5 हज़ार वोट आए थे। अब की बात 10-12 से आएंगे, 8-10 सीट भी आ सकती हैं अगर भरोसा हुआ तो। नुकसान किसका होगा, बीजेपी का या कांग्रेस? आम पार्टी का ही होता है, कट्टर वोट नहीं कट रहे ना। अच्छा, हर बारी बीजेपी के उतने ही वोट आ रहे हैं, 19-20 हर विधानसभा से। 20%। हाँ, नहीं, अच्छा, 19-20। 19-20 हज़ार आ रहे हैं। ठीक है, हाँ। 15 के देखे मैंने, 30% वोटर जो है वो बीजेपी का कोर वोटर है वही। 40% है। अच्छा, बढ़ गया। तो अब ये बटने में जा रहा है। हाँ। 40-42 सीटें बीजेपी की आएंगी दिल्ली में, ये मेरा अनुमान है। अच्छा, सरकार बन जाएगी। सरकार आराम से बन जाएगी। केजरीवाल दावा कर रहे हैं वो सरकार बनाने जा भाई रहे देखो, वो पार्टी का वो अध्यक्ष है, कौन मना करेगा मेरी नहीं बनेगी। दावा तो सभी ठोकते हैं, पर वो अनुमानों से नहीं बोल रहा। वो तो भ्रम फैला रहा है, भ्रम कि मैं जीत चुका हूँ, कहीं मत जाना। तो डर की मारी आदमी उधर को हो जाता, फिर वो भ्रम है। पर मैं जो एग्जिट पोल है ना, और भरोसा है हमारे लोगों की, जो दिल्ली में 40% रहते हैं वाल्मीकि समाज, उसने वाल्मीकि समाज का एक भी काम नहीं करा। मंदिर तो आते थे आपके, केजरीवाल आते थे ना? जब वो 20 में जीता था ना, हाँ। 7 तारीख फरवरी में इलेक्शन हुए थे 20 में, उस दिन से आज तक नहीं आया। चलो उससे फोटो दिलवा दो। अगर वो आया ना 20 में 2000 फरवरी को 7 तारीख को इलेक्शन हुए, 15 के आसपास शपथ हुई है उसकी, उसका ना कह देना 3 साल का फोटो दिखा दे तू कब आया था। ये अब आया इलेक्शन में। तो आपको लग रहा है कि दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनने वाली है? वाल्मीकि समाज 90% उससे हट चुका है। अच्छा, अब यही समझ जाओ, वो 100% पहले लगाता तो बनाता वो। हाँ। अब 90% वाल्मीकि समाज नहीं है उसके संग, तो पलटेगा माहौल अब। चलिए, ठीक है। आपका पूनम जी, तो पूनम जी वोट देती हैं? हाँ जी, इस बार कौन आएगा दिल्ली में? परवेश वर्मा जी, मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी जी। ओ नहीं, सॉरी, प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं, सही है। हाँ। मतलब परवेश वर्मा मुख्यमंत्री हाँ बनेंगे। जी, वही बने। तो केजरीवाल से क्या नाराजगी हो गई? तुम हंसो मत ज्यादा। मैं तो शुरू से ही नाराजगी है उससे, क्यों? झूठे वादे करता है। क्यों लग रहा है? मतलब बस में फ्री नहीं मिल रहा है क्या? मैं बस में जाती नहीं, अच्छा, गाड़ी होगी अपनी तो आप? गाड़ी भी नहीं है, ऑटो में जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, तो केजरीवाल के वादे से आप लोग मतलब खुश नहीं है, जो उन्होंने 10 साल का कार्यकाल जो किया है? नहीं, अच्छा, क्योंकि देखो, हाँ। मैं तो हाउस वाइफ हूँ ना, मैं बाहर जॉब करने आती। इंटरव्यू दिए अभी तो वो सेक्शनें बंद हो गई। एमसीडी में 3-3 महीने तक लोगों की तनख्वाह दी, उनके घर के खर्चे देखो कैसे चलते। तनख्वाह नहीं मिलती है? कहीं नहीं मिलती उन्हें। आपका क्या नाम हुआ? सीमा। आप किसको देख रही हैं इस बार? मोदी जी को, इन्हीं को फूल को देंगे हम, तो हम भी इनको देंगे, बीजेपी को। मतलब खुश नहीं है क्या आप लोग केजरीवाल से? नहीं, कोई वजह? करा आज तक उन्होंने हाँ, कुछ भी नहीं करा, खाली बस ही तो फ्री करा है, और क्या करा है? तो जो कह रहे 2100 रुपया देंगे राशि, किसने कहा? हमें नहीं मिली तो यहाँ क्या देंगे? अच्छा, आपको विश्वास नहीं है मतलब केजरीवाल? नहीं, जब पंजाब में 1000-1000 रुपए नहीं दिए तो इन्होंने महिला का सम्मान तो करा है। परवेश भैया ने क्या कह रहे हैं? मतलब 1000 जो दिया है 1100? देखो, पैसों की कोई अहमियत नहीं होती, सम्मान होता है जी। बस। उन्होंने सम्मान दिया, सोचा महिलाओं के लिए यही नहीं, बहुत एक है। तरफ बीजेपी भी कह रही है कि 2500 रुपया देंगे हम। वो देखो, बात आएगी सरकार तो देगी भी। नाम है सर आपका? मेरा नाम कमल है। अच्छा, कमल पिवाल। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? कितना साल हो? मेरे को तो ये यहाँ 6 महीने का था मैं जब आ गया था यहाँ। अच्छा, बचपन से ही? हाँ, बचपन से। यहाँ 3री पीढ़ी गुजर रही है इस मकान में। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या ऐसा है, दिल्ली में देखो, पहले कांग्रेस आई थी ना, हाँ। कांग्रेस ने हमें सब कुछ करा, हमारा सारे काम करे। बीजेपी आई है, बीजेपी ने हमारी सारे रोजगार बंद कर दिए, पेंशन बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी, और हमारा ये सारा कुछ मतलब वो बंद कर दिया। अब वो कह रहे हैं खोलने के लिए। अच्छा, अब वो खोलने के लिए कह रहे इस बार हमें जिताओ, हम खोल देंगे। केजरीवाल जी आए, केजरीवाल जी ने क्या करा यहाँ पे? कभी आए नहीं। केजरीवाल ने भी काम कुछ नहीं करा यहाँ पे हमारे लिए। वाल्मीकि समाज के लिए किसी नेता ने सदन में कुछ नहीं करा जी उन्होंने। कह रहे हैं जी मकान दे दिए हमें, ये सारा उन्होंने जो कागज बना के बात रहे हैं ना, वो गलत है, बिल्कुल सारा झूठ है। पानी की संविधा हमारे को गवर्नमेंट देती है, पानी हमारा गवर्नमेंट देती है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को वापस मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, किसी और पार्टी? देखो जी, वैसे तो केजरीवाल को ही बन जाए तो मुख्यमंत्री वो कुछ करे,
और अगर वो बनते हैं, बीजेपी बनती है तो बीजेपी जो है उनके पास हाथ में सत्ता भी है, सब कुछ है, वो करे, वो भी कर सकती है ये। आप दोनों को कह रहे हैं ना बने, किसी एक का नाम लीजिए, आपका मत और आपका मन क्या कह रहा है? देखो जी, मेरा मन तो ऐसा है, तीनों में से किसी को वोट नहीं देना चाहता मैं अपने वोट की कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है। मैं 70 साल की उम्र है मेरी 70 साल की उम्र है। मैंने 70 साल में यहाँ कितने उतार कितने चढ़ाव देखे। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, नंगे पैर घूमे, वोट लिया, जीत गए, उसके बाद वो भी गायब, देखा नहीं कभी आके यहाँ। शीला दीदी ने तो बहुत काम करे, शीला ने तो बहुत काम करे, बहुत काम करे उन्होंने। केजरीवाल ने उसने कुछ करा नहीं है, लेकिन जो ये झूठी अफवाह फैलाते हैं ना, हमें उससे नफरत है। वैसे यहाँ के माहौल का मैं ये कह सकता हूँ कि साथ है केजरीवाल मुश्किल ही जीत पाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय है जी। तो नई दिल्ली विधानसभा सीट पे किसका माहौल है? माहौल तो देखो जी, सभी पार्टी अपने अपना प्रचार कर रही है। ठीक है। वैसे बीजेपी का ज़्यादा जोर है। केजरीवाल के 10 साल के कार्यकाल को, वैसे तो उससे ज़्यादा का है, लेकिन फिलहाल जो 10 साल जो लगातार उनकी सरकार चली, उसको कैसे देख रहे हैं? देखो, मैं इस सीट से तो हम तो एनडीएमसी नई दिल्ली भी तो हुए ना, नगर पालिका परिषद से, तो प्राइवेट कॉलोनियों में ही उनका जो फायदा, लेडीज़ों को किराया फ्री है। हमारे यहाँ तो बिजली भी एनडीएमसी से ही कटती है, और कोई रोजगार तो है ही नहीं, है जी। तो इस बार तो बीजेपी का ही हमारे यहाँ है। वाल्मीकि समाज अगर बात करें, एज एन वाल्मीकि समाज आप कैसे देख रहे हैं? उसमें भी बीजेपी है। अच्छा, हाँ। क्यों लग रहा है, मतलब ऐसा? ये है, केंद्र में उनकी सरकार है, वो आएंगे तो रोजगार भी खुलेगा। भाई अगर केजरीवाल जीत जाता है तो रोजगार तो है नहीं केंद्र, उसको वो रोजगार कैसे खोलेगा तो केंद्र ही ना। बीजेपी तो 15 साल से कुछ नहीं। हाँ। तो बीजेपी बाकी 10 साल से भी तो अभी चल रहा है ना उनका सरकार। हम इस सीट की कह रहे हैं ना। ठीक है, आप इस सीट के बारे में बताइए। हाँ। तो केजरीवाल आया तो उसने 3 बार आ गया, उसने कौन सा खोला? मुख्यमंत्री था, उसने खोली कोई सेक्शन, जैसे हमारे स्टॉल मिलता, उसने तो नहीं खोला ना। और कांग्रेस भी है, देखो शीला दीक्षित के उसमें बड़ा काम हुआ है। शीला दीक्षित का तो कांग्रेस आ सकती है सीट पर वापस? कांग्रेस भी बड़ी टक्कर है कांटे की। केजरीवाल नहीं है रेस? कांग्रेस की रेस में देखो केजरीवाल नहीं है, यहाँ कांग्रेस है। कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर। बीजेपी मतलब एक सीट हम दिल्ली के अंदर मान सकते हैं। तो सबसे लोकप्रिय और चर्चित सीट है, उसमें कांग्रेस है। कांग्रेस। अच्छा। ये गढ़ रहा है कांग्रेस का सदा से। वो तो 14 से थोड़ा सा तख्ता पलट हो गया, नहीं तो सदा से कांग्रेस की सीट रही है। आप इतिहास उठा के देख लो, और इस बार कांग्रेस का भी बड़ी टक्कर है। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।